क्या हालचाल भाई। मेरा नाम है सनी चौर से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में, फिजिक्स बाय सनी ये YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैसेज का 110% रिप्लाई दूंगा। और आपका एग्जाम सारा होगा, आपका कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं अगले दिन से वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो आप मेरे को यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है। सिर्फ हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ वही रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन पे रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास पहला क्वेश्चन, कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। अ वेरी लॉन्ग, फिजिक्स में ना लॉन्ग का मतलब होता है इंफिनिटिव। देखिए तो इंफिनिटिव दिया है कि नहीं? इंफिनिटिव दिया है। वेरी लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट आई, आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। एट दैट इंस्टेंट व्हेन अ क्यू चार्ज, इस पे क्या कर दिया, पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। v वेलोसिटी शोन इन द फिगर। तो मेरे को बताना है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। हम लोग को क्या पता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। हम लोग को फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, देखिए तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा v क्रॉस बी से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इससे मिल जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो क्यू वी वी साइन थीटा। अरे ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। इससे तो मेरे को फॉर्म, इससे सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड मिलता है, पर डायरेक्शन का क्या बोला। डायरेक्शन को, डायरेक्शन में इसमें कैसे है, मानो किसी प्लेन में ऐसे इसको रख दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया, बी हो गया। ए क्रॉस बी कर रहा है ना, ए की तरफ उंगली करो, बी की तरफ बंद कर दो, अंगूठा देखो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन होता है। ए की तरफ उंगली करो, बी की तरफ बंद कर दो, ये इसका डायरेक्शन होता है। वैसे ही मेरे को, वैसे ही मेरे को फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b से मिलेगा, क्योंकि आरएचएस में वेक्टर है तो एलएचएस में भी वेक्टर से ही मेरे को डायरेक्शन मिलेगा। तो मेरे को मिलेगा v क्रॉस b के डायरेक्शन से। b है लेकिन v नहीं है, सॉरी v है लेकिन b नहीं है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल याद है, करंट जिधर जाता है उधर थंब लगा दो, फिंगर बता देगा मैग्नेटिक फील्ड किधर। देखो करंट इधर है, थंब अंदर जा रहा है, देखना करंट इधर है, थंब अंदर जा रहा है। तो फिजिक्स में इनवर्ट को क्रॉस सिंबल से लगाते हैं, फिजिक्स में इनवर्ट को क्रॉस सिंबल में लगाते हैं। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। अब देखो सिनारियो देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, ऐसे है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, v क्रॉस b करना है, v से b की तरफ उंगलियां कर दो। देखो थंब किधर जा रहा है, थंब अपवर्ड जा रहा है। v की तरफ उंगली करो, b की तरफ बंद करो, क्योंकि v क्रॉस b करना है। ये मेरा v है, ये मेरा b है, b अंदर गया है और v इधर, देखो ये अंदर जाएगा, ये ऐसे करूंगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ लिखते हैं ओ वाई, इधर दे भी दिया है। जो फोर्स इधर जा रहा है वो ओ एक्स से लिखेंगे, ऊपर वाला ओ वाई से लिखेंगे। तो अलोंग ओ वाई मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। जी क्वेश्चन समझ आया। आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला है, तो मैग्नीट्यूड तो मेरे को क्यू वी वी साइन थीटा से मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए मेरे को तो इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। v मेरे को दिया था, b नहीं दिया था, तो हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करके हमने निकाला। मैंने पिछले वीडियो में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया, प्लीज देख कर आइए। तो उससे मैं निकाला, देखिए थंब ऊपर जा रहा है और ये फोर फिंगर। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की
डायरेक्शन में थंब रख दो, रेस्ट फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। वही तो किया, करंट ऊपर जा रहा था, थंब ऊपर कर दिया। देखिए बाकी का 4 फिंगर देखना अंदर की तरफ ऐसा नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर को फिजिक्स में क्रॉस बोलते हैं और बाहर को फिजिक्स में डॉट बोलते हैं। इसका मतलब होता है आउटवर्ड, इसका मतलब होता है इनवर्ड। बी भी मिल गया, बी भी मिल गया। फोर्स का डायरेक्शन में ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम लोग क्रॉस से निकालेंगे, इसका क्रॉस। ये अंदर की तरफ वी गया है, बी इधर की तरफ है, ऐसे कर, वी ये है, बी ये है। ऐसे करेंगे तो अंगूठा अंदर की ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर को ओ वाई बोला है तो ओ वाई होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग के पास आज का दूसरा प्रश्न है। एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डॉट डॉट से दिखा, क्रॉस क्रॉस से दिखाएंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस में है, इनवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंका गया, चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंका गया, तो आएगा आएगा आएगा, उसके बाद वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q v क्रॉस बी। अगेन v क्रॉस बी निकालना है। यहाँ पे चार्ज आएगा तो इसका v किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और v किधर है, b अंदर है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, v ऐसे आगे की तरफ है, b आगे की तरफ, v आगे है, b अंदर है। फोर्स अंगूठा ऊपर जा रहा है, फोर्स किधर आएगा, फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, जब भी वेलोसिटी आगे जाए और फोर्स ऊपर जाए, कोई भी बॉडी में अगर वेलोसिटी आगे है और फोर्स नीचे और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वो बॉडी सर्कल में मूव करना चालू कर देता है, सर्कल में मूव करना चालू कर देता है। तो ये बॉडी भी सिमिलरली सर्कल में मूव करना चालू कर देगा, सर्कल में मूव करना चालू कर देगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v, फोर्स इधर की तरफ, इधर v, फोर्स इधर की तरफ। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं जस्ट समझा रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, समझ आए। बॉडी क्या करेगा, एक्चुअली बॉडी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन में। एक चीज सर्कुलर मोशन के बारे में जान लो, सर्कुलर मोशन में ना स्पीड हम सॉरी स्केलर क्वांटिटी हमेशा सेम रहता है। एक चीज जान लो, सर्कुलर मोशन में स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम। क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। देख यहाँ पे v का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे v का डायरेक्शन ऊपर है, फिर यहाँ इधर है, फिर यहाँ नीचे है। हर जगह v का डायरेक्शन, v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है। सर्कुलर मोशन में हमेशा स्केलर क्वांटिटी नहीं चेंज होता है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या चेंज नहीं होगा, क्या बोला है, स्पीड अनचेंज रहेगा कि डायरेक्शन की एक्सेलरेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इनमें से चारों में से, अच्छा चलो मैं एक और ऑप्शन लगा दूं, ई ऑप्शन, मोमेंटम, मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज। तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या देखना है, स्केलर क्वांटिटी कितना है। हम लोग के पास इसमें 5 क्वांटिटी है, एक स्पीड, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन
वेलोसिटी और मोमेंटम। स्पीड, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। और डायरेक्शन तो डायरेक्शन है। तो स्पीड अनचेंज रहेगा, क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रॉपर्टी सेम रहता है, अनचेंज। सेम का मतलब क्या? अनचेंज। दोनों एक ही मीनिंग है, सेम बोलो चाहे अनचेंज बोलो। तो स्पीड रिमेन्स अनचेंज। ये तीनों में, ये चारों मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। VCTOR वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चेंज हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का तीसरा प्रश्न है। एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m था, हर किसी के पास मास होता है, एक फोटोन के पास मास नहीं होता। चार्ज q है, काइनेटिक एनर्जी t है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसवर्स रख दिया। एक वर्ड आया आप लोग के बीच में, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये पिछले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा नहीं, 100% सिमिलर, इसीलिए मैं ये लाया कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। परपेंडिकुलर कहने का अर्थ था मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ बना है। अगेन वही सिनारियो आएगा, सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा। ये इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। चार्ज पार्टिकल को क्यू को v वेलोसिटी के साथ फेंक दिया गया, तो क्या होगा? फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगेन फोर्स किधर? ऊपर की तरफ लगेगा। फिर से कोई भी बॉडी में वेलोसिटी आगे और फोर्स ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ हो, तो वो बॉडी सर्कल में मूव करना, सर्कल में मूव करेगा। फिर से क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी सेम रहता है। सेम कहने का मतलब अनचेंज। वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है। वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले कितना था? टी था, तो बाद में भी कितना रहेगा? टी रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क क्या होता है? वर्क स्केलर है कि नहीं है? अरे भाईजान, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.S होता है। तो वर्क FS cos थीटा। दो प्रोडक्ट के साथ कॉस लगता है तो स्केलर ही तो होता है। तो ये वर्क क्या है? वर्क भी तो एक किस्म से एनर्जी नहीं है? वर्क का भी ऐसा यूनिट एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी एनर्जी जूली होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूली होता है। तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी अनचेंज रहता है। समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का चौथा प्रश्न है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से वही केस, क्रॉस में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि अंदर की तरफ डालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? राइट एंगल का कहने का मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरा इनवर्ड की तरफ है। फिर से क्या करेंगे? v वेलोसिटी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी के साथ फेंक देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। v इधर है और b अंदर है। अगेन b अंदर है, v इधर है। 90 डिग्री है कि नहीं? ये अंदर है। फिर से ऐसे थंब करेंगे, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। फोर्स कैसे जाएगा? फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से बता दूं, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चालू कर देता है। वो बॉडी क्या करेगा?
सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ऑब्वियसली रेडियस तो कुछ होगा। अरे सर्कल बिना सेंटर और रेडियस, देखो सर्कल का दो बच्चा होता है, एक होता है सेंटर, बिना सेंटर का सर्कल नहीं बन सकता। दूसरा होता है रेडियस, एक सेंटर और एक रेडियस। तो सर्कल बना तो इसका कुछ सेंटर होगा और इसका कुछ रेडियस है। रेडियस, अब क्वेश्चन को पढ़िए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट एंगल है तो बोलता है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इधर मेंशन कर दिया, लेकिन रखना पड़ेगा। फोर्स सर्कुलर पाथ, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का 90 डिग्री का एंगल बनता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हम लोग ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इजिकल टू एम बी बाई क्यू बी, पढ़ा था। एक चीज देखिए, मास तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन भेजा है, तो क्यू भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है, क्या वेरी कर सकता है? वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, लिख सकते हैं। रेडियस 2 सेंटीमीटर था तो आर था वी। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी क्या है? वी है। तो बताओ, वेलोसिटी को डबल कर दिया, कहने का अर्थ 2v कर दिया। वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? 2 से डबल 4। इस तरह भी समझ लो, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। ये मैंने इंट्रांस पर्पस के लिए मैंने बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वेलोसिटी डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा। 2 का डबल कितना होता है? 4 होता है। ऐसे भी निकाल लो, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। आर का वैल्यू कितना है? 2 दिया है, एम वी बाई क्यू वी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर से आर डैश निकालना है, एम वी बाई क्यू वी। इस टाइम आर वी कितना है? डबल कर दिया है, बोला है यहाँ पे, वी को डबल कर दिया है बाई क्यू वी। आर डैश इज इक्वल टू 2 आ गया बाहर, एम वी बाई क्यू वी। एम वी बाई क्यू वी का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? तो रेडियस मेरा 4 सेंटीमीटर, 4 पॉइंट ओ का कहने 4.04 ही होता है भाई, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का 5वां प्रश्न है। मैं फिजिक्स में जब कोई भी गिवन लिखना आना चाहिए, फिजिक्स में क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िए। आइए पढ़ते हैं, इधर सॉल्यूशन लिखते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, अच्छा चार्ज दिया है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है? -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम के कूलम में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -6 कूलम में चला गया। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? 2 टेस्ला दिया है। किधर? वाई डायरेक्शन में। एक चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद करा दूं, कॉन्सेप्ट इधर कोना में दाब के सीख लीजिए। प्लेन ज्योमेट्री में ना, स्पेस ज्योमेट्री में 3 होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। हाँ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये भी याद रखिएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री, वाई और एक्स के बीच 90 डिग्री, जेड और वाई के बीच 90 डिग्री। एक्स एक्सिस को दिखाते हैं ना आई और कैप से, वाई एक्सिस को दिखाते हैं जे और कैप से, जेड एक्सिस को दिखाते के और कैप से। एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप से दिखाते हैं। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में बोला है, वाई डायरेक्शन कहने का मतलब जे कैप, याद रखिएगा। तो 2 टेस्ला कहने का मतलब किधर? जे कैप, तो 2 जे कैप लिख लूंगा, टेस्ला। और क्या दिया है? व्हेन अ पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी दिया है, 2i प्लस 3j इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
तो पूछा इज, इज कहने का मतलब शुरू वाला क्या दिया था, मैग्नेटिक फोर्स इज। देखिए इधर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज कितना होगा, तो इसका मतलब मेरे को मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, एफ बी कितना होगा ये मेरे को निकालना है। सिंपल है, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी सब वैल्यू पुट कर दो, -2 × 10⁻⁻⁶ वी कितना है 2i + 3j बिग ब्रैकेट इंटू 10⁻⁶, और ये क्रॉस है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई और ये क्रॉस है, तो इसको क्या, मैं इसको दूसरा मार्कर से डिनोट कर दूं रेड कलर से, ये मेरा क्रॉस है। क्रॉस कितना है बी, बी कितना है 2j, 2j। ये डब्बा मेरा बंद हो गया। अब आइए कुछ याद करा दूं आप लोग को। एक साइकिल बनता है आई जे और के कैप में, एक ऐसा साइकिल बनता है। आई को और जे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को के मिलेगा, और जे को और के को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आई मिलेगा। आई जे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई क्रॉस जे कैप करूंगा तो मेरे को के कैप मिलेगा। ऐसे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के कैप करूंगा तो मेरे को जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप मिलेगा। फिर के क्रॉस आई कैप करूंगा, के क्रॉस आई कैप करूंगा तो क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। और कोई बच्चे बोलेंगे उल्टा कर दो तो माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो, आई क्रॉस के कैप कर दूंगा, उल्टा चलने पर, उल्टा चलूंगा तो ये मैं कैसे गया, ये मैं क्लॉकवाइज गया था। क्लॉकवाइज में क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। आई आई क्रॉस जे कर दूंगा तो क्या मिलेगा, आई क्रॉस के कर दूंगा तो माइनस जे कैप मिलेगा। के क्रॉस जे जे कैप कर दूंगा तो के क्रॉस जे कैप कर दूंगा तो माइनस आई कैप मिलेगा। फिर से जे क्रॉस आई कैप कर दूंगा तो माइनस के कैप मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। और क्या हो, सेम सेम हो, आई क्रॉस आई का कैप से क्रॉस कर दूं तो जीरो आएगा, जे क्रॉस जे का कैप कर दूंगा तो जीरो आएगा, के क्रॉस के का कैप कर दूंगा तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, आप लोग को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई एंगल कितना 0 डिग्री, साइन जीरो पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम का करने का कोई फायदा ही नहीं रहा। कॉन्सेप्ट बहुत हो गया, अब आइए अप्लाई करते हैं। -2 × 10⁻⁻⁶, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए। ये 10⁻⁻6 और 10⁻6 कट नहीं जाएगा ऐसे, ए का पावर -2 है और ए का पावर इंटू में, ए का पावर 2 है तो क्या बेस सेम पावर है, 2 - 2 + 2, ए का पावर 0 इज इक्वल टू 1, कट नहीं जाएगा। तो मैं इसको सिंपली काट देता हूँ, सिंप्लीफाई इजी करने के लिए। ये मेरा कट गया, ये इससे कट गया, इसका कोई टेंशन नहीं था। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो सिंपल, 2i कैप इंटू 2j कैप प्लस 3j कैप इंटू 2j कैप, हो गया, हाँ जी हो गया। 2i इंटू जे के कैप मिलेगा, के कैप 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 इंटू जे 0, जे इंटू जे 0 -2 4 के कैप, तो ये कितना हो जाएगा -8 कैप। 8 कैप क्या डिनोट करता है, 8 कैप क्या डिनोट कर, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है जेड डायरेक्शन में, और माइनस कहने का मतलब नेगेटिव। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन क्योंकि फोर्स है, फोर्स है इन जेड डायरेक्शन, वो भी किसका, माइनस का जेड डायरेक्शन, माइनस आया, के रिप्रेजेंट फॉर जेड डायरेक्शन। जी समझ आए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग के पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेपाल बोर्ड का बच्चा रिलेट इसको नहीं कर पाए क्योंकि ये सीबीएसई का कंसेप्ट है। नेपाल बोर्ड में ये असर्शन रीजन नहीं है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है असर्शन। असर्शन कहने का मतलब कोई सेंटेंस। और बी क्या डिनोट करता है? सॉरी, आर। आर डिनोट रीजन। आर क्या डिनोट करता है? रीजन, कि ये स्टेटमेंट का ये रीजन होगा कि नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, आइए मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। पहले रीजन से जाते हैं। वर्क डन इन, कोई भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली, वर्ड यहाँ पे नहीं बोला है, बोलना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है परपेंडिकुलरली। कोई भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंकते हैं तो क्या करता है? वो सर्कल में ऐसा मूव करता है। सर्कल में मूव करता है तो उसका फोर्स किधर काम करता है? फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। यहाँ पे आएगा तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। यहाँ पे आएगा तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। यहाँ पे आएगा तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। ऐसे काम करता है सर्कल में। आप बताइए, ये फोर्स हो गया और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर एफ डॉट एस, ब्रेक करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा। कॉस कितना है? कॉस 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री पुट करें। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क कितना आ गया मेरा? वर्क डन मेरा आ गया 0। वर्क नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज 0। तो ये मेरा ट्रू है। असर्शन रीजन मेरा क्या है? ट्रू है, ये सही बात बोला है। अब आइए, एक 11th क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन थ्योरम। वर्क डन थ्योरम, पता नहीं आप में से पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। वो क्या बोलता है? वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये थ्योरम है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना है? वर्क डन तो गुरु 0 आया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक बात बता दो, कोई भी चीज का चेंज अगर 0 आ रहा है तो वो चीज कांस्टेंट होता है। कोई भी चीज का चेंज 0 आ रहा है वो चीज कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, है है मैं बोल दूं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या होगा? दोनों v इज इक्वल टू वी होगा। तो चेंज कितना आ गया देखो तो, v माइनस वी बाई टी, वी माइनस वी टी की कितना हो गया? दोनों का चेंज 0 आ गया। चेंज 0 आता है तो वो चीज क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। एनर्जी क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि चेंज का वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये बात भी सही बोला इसने। और कहीं इसी से ना करेक्ट आया, देखो वर्क डन से ही वर्क 0 हुआ तब तो एनर्जी कांस्टेंट आया। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है और रीजन से ही असर्शन बना है, इसका ये मतलब है। ये नेपाल बोर्ड का बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, सीबीएसई बोर्ड का बच्चे रिलेट कर पाएंगे। सो आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया। सातों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। पिछले वीडियो जो पढ़ाया था ना उसमें क्वेश्चन कराना रह गया था, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सनी भैया क्वेश्चन नहीं कराते हैं। मेरा तो भाई एक ही फंडा है, थ्योरी पढ़ाओ और क्वेश्चन कराओ। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थ्योरी समझ नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही। आप अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मानिए आपका एग्जाम आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं 110% मैसेज का रिप्लाई दूंगा और अगले दिन से मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने आज प्रैक्टिस किया। सो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही।